वृंदावन में एक वन है, उस वन का नाम, और निधि वन में क्या होता है? बस इस भजन में, केवल इस भजन में बिल्कुल बात नहीं है। दीदी प्लीज इस भजन में आप बात ना करें, बस उसके बाद हमारी दीदी ये भजन गाएंगी, फिर विदाई जैसे कि नियम होगा। आई एक बार तो सच्चे दरबार की बोली बात के हरी लाल की। कहते निधि वन में जब महाराज रचाया जा रहा था तो बाके बिहारी ने, हाँ थोड़ा थोड़ा जल पिलवा सकते हो पर अभी नहीं, इस भजन के बाद। हाँ सुना कोई बात नहीं, जब तक आप अच्छा गा लेगा चिंता नहीं करो, अभी दीदी गाएंगी फिर दोबारा हम गा लेंगे। आइए आप ही आइए। कहते हैं महाराज हो रहा है, और जब महाराज हो रहा है तो निमंत्रण कहता है, निमंत्रण पहुंच गया माता सरस्वती के पास। माँ सरस्वती ने तैयारी की और महाराज में चल दी। निमंत्रण पहुंचा माँ लक्ष्मी के पास, माँ ने भी श्रृंगार किया और माँ लक्ष्मी भी महाराज में पहुंची। अब निमंत्रण पहुंचा महाराज का गौरा मैया के पास। क्या ठीक हो जाएगा। जब निमंत्रण पहुंचा गौरा मैया के पास तो गौरा मैया भी तैयार होने लगी और भोलेनाथ योग साधना में थे। अचानक नेत्र खुला और गौरा से पूछने लगे कहाँ जा रही हो? कह रहे स्वामी हे नाथ मैं तो महाराष्ट्र में जा रही। बोले ये कहाँ है? बोले ये वृंदावन में है। ठाकुर जी यानी मेरे कन्हैया में लाला ने महाराज लीला रची है और मुझे वहां बुलाया है और मैं वहां जा रही हूँ। बोले जा रही हो? ये तो बता जाते जाते महाराष्ट्र में होता क्या है? बोले लीलाएं होती, नृत्य होता है, गायन होता है, बड़ा सुंदर लगता है। कोयल पक्षी वहां के जो भी सुंदर सुंदर जन जीव है वो उस महाराष्ट्र में आनंद लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। ये बात कहते राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करके राधे। अब भोलेनाथ कहने लगे अच्छा ऐसी बात है तो वो दृश्य वो आनंद मैं भी लूटूंगा, मैं भी चलता हूँ। भोलेनाथ ये मत करना स्वामी। बोले क्यों? बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि वहां आपका जाना वर्जित है, वहां केवल नारियां ही जाएंगी। नर भी एक है और नारी भी एक है वहां, बाकी सारी नारियां हम जाएंगे, आप नहीं जा सकते। बोले मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले अगर आप जाओगे प्रभु तो आपको नर से नारी बनना पड़ेगा। बोले यार बोले मैं तैयार हूँ। बोले नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी, अगर मैं ले भी गई तो आप पकड़े जाओगे। बोले कैसे? आइए यहाँ पर भोलेनाथ जिद कर रहे हैं और गौरा जी मना कर रहे हैं। किस प्रकार से बाबा जा रहे हैं सुनिएगा, अगर सुनेंगे तो आनंद आएगा। आइए सुनिए। हाँ ये जल्दी जल्दी बात कीजिए। हर महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? भोलेनाथ गौरा मैया से कि महाराज में जाऊंगा सुन मैं भी प्यारी। भोलेनाथ कह रहे क्या? ओ भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ओ भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। अरे महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ओ भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ओ भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। नहीं ले जाऊंगी हे भोलेनाथ, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। और महाराष्ट्र में जाती है भोले त्रिपुरारी बात सुन ले, ओ भोले त्रिपुरारी। कहने लगे, कह रहे अरे मैं जाऊंगा, सुनो ना, अरे मैं जाऊंगा भेष बनाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा और भेष बनाऊंगा। अरे गौरा चलने की कर तू तैयार, ओ भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ओ भोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। अब बाबा जी कह रही अच्छा चलो, और
और भोलेनाथ कह रहे हैं ओ गौरा प्यारी, सुनो ऐसे कर रहे, गौरा प्यारी पहना दो मुझे साड़ी, सजा दो मुझे जल्दी से, गौरा प्यारी मुझे साड़ी, ऐसे चलो, सजा दो मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दो, बोले बाबा करे, चमका दो मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया चमका दो मुझे जल्दी से। गौर करें ये तो सही है, शिकार हो जाएगा, साड़ी पहना दूंगी, बिंदी लगा दूंगी, तुम्हें शिकार करके ले तो जाऊंगी, पर भोलेनाथ पर पकड़े जाओगे। बोले कैसे? ये तुम्हारी जो लंबी लंबी जटाएं है, मोटी मोटी, कि कन्हैया ने देख लिया तो पकड़े। तो भोलेनाथ कह रहे गौरा तू चिंता मत कर, इन जटाओं को मैं संभाल कर रख लूंगा, नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो पता भोले बाबा ने क्या किया कि जटा जोटी का बना के जूड़ा बना लिया। गौर से कहने लगे कि जटा जोटी का बना के जूड़ा, छोड़ में चिंता सा में पुरानी बात सुन ले नारी, बोले कि पुरानी बात सुन ले नारी। ताली सेवा कीजिए, क्या हो सजा दिया, पर गौरा जी कहीं सुनो, घूंघट कर लेना, वो भी इतना इतना, हाँ कहीं उसमें पहचान लिए जाओ ना, मैं घूंघट नहीं करोगे। तो भोलेनाथ से कहीं गौरा क्या, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, बोलो माथे पे डाल के, ताली बजा तो बोलो, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, गौरा जी कह रही है एक लहरीदार चुंदर माथे से इतनी इतनी डालकर, पर अब तो कलयुग है, चुंदर का जमाना गया, सर ढालने का जमाना गया, क्योंकि कलयुग का ही प्रताप है। इसलिए कहा लहरीदार चुंदर माथे पे डाल के, अब उठाओ दोनों हाथ और गौरा जी भोलेनाथ से कह रही क्या, भोला से बन जाओ भोले घूंघट निकाल, भोला से बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला से भोला से भोला से भोला से बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, जरा दोनों हाथ इतने इतने घूंघट डालो चलो, पर कहने लगे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, गौरा जी कहती बाबा से तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू और बाला चंदा का गुजियाला, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू और बाला चंदा का गुजियाला। और बाबा से कहनी करो एक घर में डमरू साजे, एक घर में डमरू साजे, बगल में मृगी छाला और गले में ना काली काला, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू अरमाना चंदा का उजियाला, एक घर में डमरू साजे, बगल में मृगी छाला और गले में ना काला रे काला। अरे भोलेनाथ तुमने घूंघट तो कर लिया, एक घूंघट में से नागराज निकल आए तो पकड़े जाओ। अरे इनको भैया यही छोड़ो। तो भोलेनाथ पता क्या करे, अरे गौरव चिंता मत कर, कह रहे हैं इन सबको रखूंगा मैं, कह रहे हैं इन सबको रखूंगा मैं,
आपको पता है कहाँ भोलेनाथ ने कहाँ रखा था ये सबको? चंदा मामा, बिच्छू, शेषनाग, कहाँ रखा था भैया? अच्छा, नो आइडिया, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप भी महाराष्ट्र में जाओगे तो पता चलेगा। एक बार निधि वन जरूर जाना। गए हो? निधि वन गए? हाँ, तभी नहीं पता आपको। जो निधि वन गया उन्हें पता है। अच्छा, फिर भी पता है क्या किया भोलेनाथ का, बिच्छू का, चंदा मामा का? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, मगर यहाँ लेखक कुछ और कह रहे हैं। आपकी बात भी सत्य है। लेखक कह रहे हैं जब गौरव जी ने कहा इनको इनका क्या करोगे महाराष्ट्र में, क्या क्या काम है, तो भोले बाबा कहते हैं चिंता मत कर, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं और झोले में डाल के, भोला से भोला से भोला से ले जाओ भोली से बढ़िया भोली जरा दोनों हाथ खोल के ताली से अब ये दिखाई नहीं देंगे और तुम पकड़े भी नहीं जाओगे। पर गौरा मैया के मन में एक प्रश्न आ गया, बोले प्रभु अभी भी पकड़े जाओगे? बोले कैसे? अब क्या हुआ? अब तो मैंने सब झोले में रख दिया। बोले अभी भी पकड़े जाओ? बोले कैसे? कह रही भोलेनाथ से गौरा मैया सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा? ओ सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा? ये गंगा का पानी जो आपके शीश पे गंगा बना है, इन्हें कहा ले जाओ। देखिए भोलेनाथ के शीश में जो गंगा माँ है, उन्होंने धरती पे गंगा माँ 2 बार उतारी है। एक बार तो आप सबको पता होगा, कब कब किसके कहने पे? भागीरथी के कहने पे गंगा जी को धारण किया ना, फिर धरती पे उतारा। और दूसरी बार कब उतारा, किसके कहने पे? कहा बोलो, गौरा जी के कहने पे। कहां पर? वो कौन सी जगह थी? वो महाराष्ट्र में नहीं था, महाराष्ट्र की जगह नहीं है, वो जगह कोई और है, अभी बताया जाएगा। जिसको पता है वो बता सकता है, बाकी मैं बता कर जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। कहने की गौरा सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और बाबा मर्दानी आवाज पिया। गौरा जी कह रही बाबा के कन्हैया ने तुम्हें बुलाया, गोपी इधर आओ। तुम पहुंच गए बम भोले, तो गड़बड़ हो जाएगा बाबा। हाँ, इसलिए कहती गौरा मर्दानी आवाज पिया, कैसे करोगे जनानी जनानी? वो भोलेनाथ के चक्कर में पड़ गए। बोले मैं तो अंतर्यामी होकर भी फेल हो गया। कह रहे गौरव भैया करिए पकड़ने ना जाओ भोले, पकड़ने ना जाओ भोले, मर्दानी चाल से नहीं तुम महाराष्ट्र में पकड़े ना जाओ मर्दानी चाल। इसलिए कहा और देख के भोले बाबा को बोले है कन्हई, और बोले है कन्हई। पकड़े गए भोलेनाथ। कैसे? कन्हैया कहे सब आई बिन घूंघट में, केवल अकेले भोलेनाथ इतना घूंघट कर रहे थे। अकेले भोलेनाथ ही घूंघट कर रहे थे। सारी गोपी जितनी गोपियां आई थी बिना घूंघट में थी। तो कह रहे हैं कन्हैया ने पकड़ लिया, पहचान लिया इतनी लंबी चौड़ी गोपी। आज तक तो मैंने कभी महाराष्ट्र में ऐसी गोपी को बुलाया नहीं। पहुंच गए, कलाई पकड़ ली, क्या नाम है तेरा? अब छटपटा रहे हैं भोलेनाथ, पीछे हटते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में क्यों आई? और कन्हैया ने पकड़ी जात कलाई कलाई। कहने लगे पकड़े ना जाओ भोले, मर्दानी चाल से। अब उठा कर दोनों हाथ, अगर भजन अच्छा लगा हो बिल्कुल सीधे और ताली लगा के भोला से
बोलिए शंकर भोलेनाथ। तभी भोलेनाथ का नाम पड़ गया था गोपेश्वर का। और भोले बाबा ने दूसरी बार गंगा जब उतारी, जब माँ पार्वती से विवाह हुआ। विवाह हुआ ना, शादी हुई थी पार्वती मैया से, तो पार्वती मैया की नजर पड़ गई। बोले अगर तुम फेरे लोगो तो जो भी बिहार जाएगी तुम्हारे, थोड़ी देर के लिए उठा बोलो सच्चे दरबार की।